हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश दुबे और आप लोग के लिए लाया हूं मैं एक नई भर्ती की सूचना। आप यहां पर देख पा रहे हैं, या जैसे आप लोग जानते हैं, राजस्व विभाग अलग अलग जिलेवार 1000 से प्लस पोस्ट निकाल चुका है। अभी रिसेंटली 671 पोस्ट कांकेर ज़िले में निकाला है। कौन कौन से पोस्ट आए हैं, कैसे इस फॉर्म को भर सकते हैं, उसका रिज़ल्ट कैसे देखना है, सभी चीज़ की जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखें। अंत तक हमारे इस वीडियो में जुड़े रहें। इससे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलो आइए देखते हैं इसके आगे का जो भी जानकारी है उसे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जिला उत्तर बस्तर कांकेर में अभी 671 पोस्ट निकला है। कितना पोस्ट? 671 पोस्ट निकला है। अलग अलग पोस्ट के लिए ये यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता भी बताया गया है। कैसे आवेदन कर सकते हैं हम लोग, अभी यहाँ पर जानकारी देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा है। सबसे पहले जो आवेदन है आपको 26 जून तक भरना है। कब तक भरना है? 26 जून तक आपको पंजीकृत डाक से, मतलब ऑफलाइन आपको भरना पड़ेगा। सीधी भर्ती है, रेगुलर भर्ती है। कोई भी ज़िले के निवासी इसको भर सकते हैं। स्थानीय या मूल निवासी अभ्यर्थी, मतलब छत्तीसगढ़ के कोई भी ज़िले के अभ्यर्थी इस पोस्ट में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। कैसे कैसे आवेदन करना है, आवेदन फॉर्म कैसे भरना है, सभी जानकारी हम लोग लास्ट तक, अंत तक देखेंगे। आप हमारे साथ जुड़िए रहिए। अब देखते हैं कौन कौन से पोस्ट निकले हैं, अर्हताएँ क्या क्या है, मतलब आप कौन कौन उस फॉर्म को भर सकेगा। चलो आइए देखते हैं। तो सबसे जो पहला पोस्ट है कांकेर ज़िले का, इसी तरीके से अन्य ज़िले का भी देखेंगे। अन्य ज़िले का भी यही रहेगा, सभी में सेम पोस्ट निकला है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्टेनोग्राफ़र का। स्टेनोग्राफ़र का आप यहाँ पर देख रहे हो, सिर्फ एक ही पोस्ट है यहाँ तो, लेकिन फिर भी हम लोग इसके शैक्षणिक अर्हता देख लेते हैं। 12th पास होना चाहिए और स्टेनोग्राफी में आपका एक कोर्स, 1 वर्ष का जो कोर्स होता है वो होने चाहिए, तब आप स्टेनोग्राफ़र का भर सकते हैं। वैसे ही अब इसके अगले में जैसे ही आप भरोगे आपका चयन हो जाएगा। उसके बाद इसके में कौशल संबंधी एक परीक्षा भी ली जाएगी, उसके आधार में आपकी चयन सूची में नाम आएगा। लास्ट में मैं इसकी चयन प्रक्रिया और अच्छे से बताऊंगा। चलो आगे देखते हैं। अभी दूसरा पोस्ट है स्टेनोटाइपिस्ट। इसमें भी 12th चाहिए। क्या चाहिए? 12th। साथ में हिंदी शीघ्र लेखक में इतनी गति होनी चाहिए, उसके लिए परीक्षा ली जाएगी। और साथ में डाटा एंट्री ऑपरेटर, मतलब DCA और PGDCA जो इनके पास होगा, उसके लिए भी उसके गति के कौशल परीक्षा ली जाएगी। आगे और देखते हैं और कौन सी है। सहायक ग्रेड 3। अब सहायक ग्रेड 3 में टोटल 16 पद निकले हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। 16 पद में इसमें भी 12th कितना कौन भर सकते हैं? 12th वाले भर सकते हैं। साथ में आपके पास दूसरी चीज़ें होनी चाहिए, DCA या PGDCA 1 वर्ष डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप DCA किए हैं, PGDCA किए हैं या कोपा किए हैं तो होनी चाहिए। तीसरा आपके गति के संबंध में, मैं यहाँ दिखाता हूँ, गति के संबंध में आपकी परीक्षा ली जाएगी। जब आपका चयन हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर 5000 की डिप्रेशन यानी कंप्यूटर में आपकी गति की परीक्षा में कौशल परीक्षा ली जाएगी। चयन प्रक्रिया लास्ट में एक बार और ये सभी का बतलाऊँगा, है ना। इसके बाद है अगला है वाहन चालक। किसका? वाहन चालक के लिए 6 पोस्ट है। अनुसूचित जाति जनजाति सभी का आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर इस पोस्ट को अच्छे से देखना है तो मैं PDF अपने ग्रुप या टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड है, वहाँ से आप जुड़कर इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलो आइए देखते हैं अगला पोस्ट है कौन सा है। यहाँ पर देखते हैं वाहन चालक में क्या होना चाहिए। 8वीं पास होना चाहिए और लाइसेंस होना चाहिए 4 व्हीलर का, लाइट व्हीकल का। मतलब इसमें 8th पास वाले लोग भर सकते हैं, प्लस आपका लाइसेंस होना चाहिए। अगला पोस्ट है, देखते हैं। देख पा रहे हैं भृत्य पद के लिए राजस्व विभाग और शिक्षा विभाग में टोटल 483 पोस्ट निकला है। सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में निकला है। 5वीं उत्तीर्ण 5th जो पास हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अपने जानकार में जो भी जिनको जॉब की ज़रूरत है इसके लिए ज़रूर बताएं, है ना। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ST SC सभी वर्ग के लिए यहाँ पर पोस्ट निकला है। आप हमारे यहाँ इसको पॉज करके अच्छे से इसका अब देख सकते हैं, या तो हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़कर इसका PDF, कांकेर ज़िला का PDF आप डाउनलोड कर इसको अच्छे से देख सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग और जानकारी। इसमें आप देख लिए भृत्य पद में 5th पास रहने चाहिए। वैसे ही आकस्मिक निधि से भृत्य पद का 138 पोस्ट और अलग से निकाला गया है, जिसमें सेम टू सेम 5वीं उत्तीर्ण शिक्षा विभाग के लिए है। ये 5वीं उत्तीर्ण जो हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगला है
चौकीदार के लिए टोटल 10 पोस्ट निकला है। इसमें भी 5वीं उत्तीर्ण कम से कम होने चाहिए। ये राजस्व विभाग के लिए है। अगला देखते हैं और पोस्ट, यहाँ पर 8वां पोस्ट है प्रोसेस सर्वर का, इसलिए टोटल तीन पोस्ट निकला है। इसमें भी 5वीं उत्तीर्ण वाले यहाँ पास भर सकते हैं फॉर्म। अगला है यहाँ पास पद फर्राश पद का, यहाँ पास टोटल कुल 2 पद है, इसमें भी 5वीं उत्तीर्ण भर सकते हैं। अगला है यहाँ पास पद अर्दली के लिए 3 पोस्ट, इसमें भी 5वीं उत्तीर्ण वाले यहाँ पास पोस्ट कर सकेंगे। यहाँ पास टोटल यहाँ पास आप जानकारी देख पा रहे हैं। अब कितने आयु वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, यहाँ पास देखो टोटल 35 वर्ष तक के आयु वाले इसको भर सकते हैं। लेकिन जो ST SC में छूट मिलता है वो सभी छूट को लेकर 45 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। कम से कम 35 वर्ष तक के जितने भी लोग हैं वो आसानी से भर पाएंगे। जो ST SC OBC को जो छूट मिलता है वो 45 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए, उतने लोग भर सकते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, अगला जानकारी है कि हम लोग इसका कैसे यानी इसको भरेंगे कैसे, फॉर्म को भरना कैसे है। इसको फॉर्म को भरने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पास दिखाया गया है पात्रता या आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश। देखते हैं कि एक लिफाफा लेना है। एक लिफाफा में 5 रुपये का डाक टिकट लगाना है, जिसमें आपका स्वयं का पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वयं का पता। यहाँ पास देख रहे हो, आवेदक का अपना नाम और पता और पिन कोड लिखकर खाली लिफाफा एक उसमें डालना है। और आपका रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना बहुत आवश्यक है। जितने भी फॉर्म निकले हैं उसके लिए रोजगार कार्यालय में आपका पंजीयन होना बहुत आवश्यक है। अगर नहीं हुआ है तो रोजगार पंजीयन जल्द से जल्द कराएं और आवेदन जरूर भर सकते हैं। इसके बाद आप देखते हैं हम लोग और आगे की जानकारी कि इसमें आप और इसको जब आवेदन भर लोगे तो आप कहाँ पोस्ट करना है। एक लिफाफा लेना है, एक लिफाफा के अंदर एक और लिफाफा जिसमें आपका पता लिखा हो उसको डालना है, प्लस आपका जो आवेदन पत्र है जो मैं अभी लास्ट में नीचे में बताऊंगा उसको भी डालना है। इस बड़े लिफाफे के अंदर जो एक छोटा लिफाफा डालोगे उसमें आपका पता, पूर्ण पता लिखा होना चाहिए। 5 रुपये का टिकट लगाना है ना। और कुछ आपको आवेदन भरने के संबंधी कोई भी अगर कुछ भी आपको परेशानी होगी तो आप हमारे यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप लिंक से जोड़कर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में इसका जानकारी दिया गया है। अब किस पते में इस लिफाफे को भेजना है, मतलब आवेदन कहाँ करना है, चलो यहाँ पास पता देखते हैं। यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे कि कार्यालय कलेक्टर कक्ष क्रमांक 15 कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर पिन कोड 494334। इस पते पर आपको स्पीड पोस्ट कर देना है 26 जून के पहले। कब तक? यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे 26 जून के पहले आपको ये कर देना है। यहाँ पास ये देख रहे हैं 26 जून के पहले आपको इसको भेजना है। ठीक है, मतलब आपका आवेदन 26 जून तक कांकेर ज़िला में पहुँच जाना चाहिए। कम से कम 4 से 5 दिन पहले तक, मतलब 20 तारीख तक आप आवेदन कैसे भी करके कर दीजिएगा। अब इसके बाद आप देखते हैं कि इसका आवेदन पत्र कैसे है, कैसे इसको भरना है, क्या है, इसके लास्ट में दिया है। और पूरी जानकारी आप हमारे ग्रुप से लेकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखो, अब जैसे इस अलग अलग पोस्ट निकला है उसमें चयन की प्रक्रिया क्या है। चलो हम लोग देखते हैं चयन की प्रक्रिया। सबसे लास्ट में मैं फॉर्म कैसे भरना है वो सब चीज़ बता दूंगा। पहले चयन की प्रक्रिया जान लेते हैं। सब मेरिट बेस्ड में होगा। मेरिट बेस्ड जैसे स्टेनोग्राफर 3 के लिए कैसे होगा, 12वीं के अंक के 60% लिए जाएंगे। और जो मैं बोला था कि प्रायोगिक कौशल होगा उसके लिए 40 अंक रहेगा। टोटल 60 + 40 100 अंक का आपका रहेगा। 60 12वीं के लिए 60% 12वीं का लेंगे और 40 नंबर आपका शीघ्र लेखन के जो परीक्षा होगी उससे लिया जाएगा। वैसे ही स्टेनोटाइपिस्ट के लिए भी सेम है, 60 और 40, 60 अंक 12वीं के और आपके जो आपके प्रायोगिक कौशल परीक्षा होंगी उससे 40 अंक लिए जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के लिए है, 12th के आपके 60% लिए जाएंगे और डाटा एंट्री ऑपरेटर के 40 अंक। यहाँ पर आपको बता दूँ, सबसे पहले आप जो भी आवेदन करेंगे उसको 12th के बेसिस में, मतलब ये स्टेनोग्राफर और सहायक
ग्रेड 3 के लिए, मतलब सहायक वर्ग 3 के लिए 12th के परसेंट के बेसिक में मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। उस मेरिट लिस्ट के अनुसार 1:5 के अनुपात में, मतलब एक पोस्ट के लिए 5 लोगों को, जैसे एक पोस्ट के लिए 5 लोग को बुलाया जाएगा। अगर 10 पोस्ट रहेंगे तो टोटल 50 लोग को वहाँ पर कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद एक और मेरिट लिस्ट निकलेगी इस आधार पर 60 और 40 अंक के आधार पर, और मतलब टोटल 100 अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट निकलेगी। उसके आधार पर आपकी पोस्टिंग होगी। चलो आइए देखते हैं। और वाहन चालक के लिए भी 60 अंक रहेगा, और वाहन दक्षता मतलब चलाने के लिए चला के देखेंगे उसके लिए 40 अंक वहाँ और दिया जाएगा। और भृत्य और चौकीदार के लिए डायरेक्ट मेरिट के आधार पर, मतलब 5th के अंकों के आधार पर डायरेक्ट वहाँ पर उनका जो भृत्य, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भृत्य, चौकीदार, प्रोसेस सर्वर, फर्रास, अर्दली, ये सभी का 5th में जो मार्क आए हैं आपके, जैसे 80% 5th में आया है तो 80% वाले, सबसे ज़्यादा 80% रहेगा तो 80% वाले को लोग को चुन लिया जाएगा। अब इसके बाद हम लोग और देखते हैं कि आगे का प्रोसीजर क्या रहेगा। अब देखते हैं फॉर्म कैसे भरना है। आप यहाँ पास देख पा रहे होंगे ये फॉर्म भरने के लिए यहाँ पास आपको दिया गया है आवेदन का प्रारूप। इससे पहले एक चीज़ और आप लोग को बता देता हूँ मैं, इस आवेदन को भरने के पहले एक चीज़ और बताता हूँ। आप यहाँ पास देख पा रहे होंगे प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक, जितने भी पद हैं उसके अलग अलग, जितने 9-10 पद हैं अलग अलग पद के लिए पृथक पृथक आवेदन करना पड़ेगा आप लोग को, है ना। और इसके बाद अब चयन संबंधी अगर जो भी मेरिट लिस्ट बनेगा वो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं kanker.gov.in से। जैसे ही आपका ये पूरा प्रोसीजर हो जाएगा मेरिट लिस्ट बनाने का, तो kanker.gov. में एक लिस्ट डाल देंगे कौन मेरिट लिस्ट में आया है, वहाँ से जाके आप अपना नाम देख सकते हैं, है ना। तो आगे देखते हैं कि आवेदन पत्र कैसे भरेंगे, आवेदन को कैसे भरना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आवेदन का एक क्या है, आवेदन का प्रारूप है। यहाँ पर देखो सबसे ऊपर तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आपको यहाँ पर फ़ोटो चिपकाना है। यहाँ पर फ़ोटो चिपका देंगे और यहाँ पर आपका हस्ताक्षर कर देना है। इस तरीके से स्वप्रमाणित फ़ोटो होना चाहिए। पहले आवेदित पद का नाम, जैसे आप सहायक ग्रेड 3 में भर रहे हैं, ये जो आवेदित जितने भी पद का नाम है, इस आवेदित पद का नाम है। अब जैसे मैं बताया हूँ कि अलग अलग पद के लिए अलग अलग भरना है। अगर आप शीघ्र लेखन में भी भर सकते हैं, स्टेनो टाइपिस्ट, सहायक ग्रेड 3, तीनों में डालना चाहते हैं तो तीनों के लिए अलग अलग आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर कैसे भरना है। अब यहाँ पर आवेदित पद का नाम, यहाँ विभाग का नाम, जैसे मैं राजस्व विभाग में जैसे बताया था, राजस्व विभाग और शिक्षा विभाग के लिए पोस्ट निकला है, तो यहाँ पर राजस्व विभाग और शिक्षा विभाग का नाम आपको लिखना पड़ेगा। आवेदक का पूरा नाम यहाँ पर आप अपना पूरा नाम हिंदी में लिखेंगे। आवेदक का नाम यहाँ पर अंग्रेजी में है, यहाँ पर पूरा अंग्रेजी में आपका आवेदक का नाम लिखना पड़ेगा। पिता का नाम लिखना, यहाँ पर पिता का नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पर जन्म तिथि अंकों में लिखना पड़ेगा, उसी को शब्दों में लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर जो भी होगा आपका जन्म दिनांक 13/9/2002, जो भी जैसे भी होगा वैसे यहाँ पर 13 सितंबर 2002 ऐसे करके कुछ भी आप जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद है कि आयु के वर्ष में, मतलब जैसे आप 1990 में हुए हो तो उसके बाद आपकी अभी आप कितने वर्ष के हो गए हो, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि आप कितने वर्ष के हो गए। जैसे 33 वर्ष 2 माह 3 दिन, ये आपको कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आता तो एक मैं आपको नीचे में लिंक दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक है, उस लिंक में क्लिक करके आप अपना डेट डाल के आप आयु की गणना कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं आता तो इसके लिए एक मैं अलग वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कीजिएगा, मैं एक आयु गणना करने के लिए कैसे करना है उसके लिए एक अलग वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अगला है कि वर्ग, आप ST SC OBC मतलब सामान्य अनुसूचित जाति जनजाति जो भी आते हैं उसको लिख लीजिएगा। पत्र व्यवहार वर्तमान पता आपका जो भी है उसको लिख दीजिएगा। पिन सहित लिखिएगा, पिन नंबर सहित लिखिएगा। वही स्थायी पता आप जहाँ अभी स्थान रह रहे हो, कई लोग क्या होते हैं कहीं और जगह वर्तमान में कहीं और रहते हैं और स्थायी पता और अलग रहता है, उनके लिए है, नहीं तो दोनों में आप सेम एड्रेस डाल सकते हो। अगला है मोबाइल नंबर, और मैं जो बताया था रोजगार कार्यालय में आपका पंजीयन आवश्यक है, अगर नहीं हुआ है तो तुरंत हो जाता है, आप जल्द से जल्द जाके करा लीजिए। पंजीयन का कार्यालय का नाम जैसे कांकेर से किए रहोगे तो कांकेर का नाम ही डाल देना, है ना। कांकेर जैसे जो जिस ज़िले से आप रोजगार पंजीयन कराएंगे कांकेर लिख देना। उसके बाद आपका जो
जीवित पंजीयन का क्रमांक है उसको डाल देना, और कब किए थे दिनांक वो। यहाँ पर 3 भरना है, जिले का नाम, आपका रोजगार पंजीयन का क्रमांक और दिनांक, तीनों को आप यहाँ पर भर दीजिएगा। अब शैक्षणिक योग्यता में कई में हम लोग को 12th मांगा है और PGDCA मांगा है ना। तो आप यहाँ पास फिर भी यहाँ पास मैं बोलूँगा कि 10th सभी लोग कम से कम 10th का तो डालना है, 10th 12th, और यहाँ पास 10th 12th अगर PGDCA मांगा है तो PGDCA, और स्टेनोग्राफर का स्टेनोग्राफर। अगर जिसमें 5th सिर्फ 5th मांगा है तो वो 5वीं के सिर्फ 5वीं का अपना वो डाल सकते हैं। साथ में निवास प्रमाण पत्र, साथ में यहाँ पास आप निवास प्रमाण पत्र डाल दीजिएगा। मतलब निवास प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी लिफाफा में डालना है, यहाँ पास आपको नहीं डालना। यहाँ पास आपको फिलहाल आपको जैसे मैं कैसे कैसे भरना है बता देता हूँ। यहाँ पास आप यहाँ पास देख पा रहे हैं उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, तो यहाँ पास जैसे आप 10th भर दीजिएगा। बोर्ड का नाम जैसे CGBSE है ना, छत्तीसगढ़ शिक्षा माध्यमिक CGBSE करके यहाँ पास डाल दीजिएगा। उत्तीर्ण करने का वर्ष जैसे 2009 में हुए होंगे तो 2009 डाल देना। प्राप्तांक और पूर्णांक, पूर्णांक मतलब जैसे 500 अंक का होता है ना, 12th 500 अंक का होता है, या चलो 10th का भर रहे हैं तो 10th 600 अंक का रहता है, तो यहाँ पर 600, और 600 में जैसे जितना भी अंक पाए होगा, जैसे 400 पाए होंगे तो यहाँ पर 400 लिखना। मतलब पूर्णांक में आपका टोटल नंबर रहेगा, प्राप्तांक में जितना पाए रहोगे वो रहेगा। जैसे 600 में 400 पाए हो तो ये, और इसके बाद आप देख पा रहे हो, इसके बाद मैं दिखाता हूँ यहाँ पास जितना फिर आपका प्रतिशत बना रहेगा। जैसे आप मान लो आपका 60% बना है तो यहाँ पर 60% लिख देना। श्रेणी क्या लिख देना, फर्स्ट लिख देना, फर्स्ट सेकंड जो भी आपका श्रेणियाँ हैं। उसी तरीके से दूसरे कॉलम में 12th, अगर 12th डाल रहे हैं तो 12th यहाँ पर CGBSE आ जाएगा, 12th आ जाएगा, प्राप्तांक और पूर्णांक डाल देना। मतलब 500 में जितने नंबर पाए रहोगे यहाँ पास % डाल देना वैसे ही। और यहाँ पास अगर PGDCA का डालोगे तो यहाँ पास PGDCA या DCA का डालोगे तो ऐसे अलग अलग आप रो में, अलग अलग रो में आप इस तरीके से डाल सकते हैं। अगला है कि इसके बाद आपका वैवाहिक स्थिति, यहाँ पास पूछा है क्या, वैवाहिक स्थिति, विवाहित हैं कि अविवाहित, यहाँ डाल देना। अगर विवाहित हैं तो यहाँ पास विवाह का दिनांक डालना। अगर संतान है तो संतान के बारे में नाम, पुत्र पुत्री और जन्म की तिथि यहाँ पास डालना है। अगला है कि यहाँ पास अगर निःशक्त जन है मतलब PWD हैं तो हाँ डालिएगा, प्रकार डालिएगा। और निःशक्तता मतलब PWD मतलब जो दिव्यांग रहते हैं उनके लिए है। अगला है भूतपूर्व सैनिक जो होंगे वो हाँ डालना, और अपनी पूरी जानकारी यहाँ पास भर सकते हैं। अगला है कोई प्रकरण है, यहाँ पास थाने में प्रकरण होगा तो यहाँ हाँ या नहीं, यहाँ नहीं ही भरना है ना। उसके बाद आप लिफाफे में जो जो चीज़ डालोगे यहाँ पर संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची, जैसे आप 10th डाल दिए, 5th का डाल दिए है ना, 5th 10th 12th PGDCA जो भी आप फॉर्म डालेंगे, स्थानीय निवासी डालना ही है और रोजगार पंजीयन डालना ही है। तो 10 जो भी मिनिमम चीज़ डालोगे आप इसमें डाल देना। रोजगार पंजीयन और आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आप इसके साथ अटैच जरूर कीजिएगा। यहाँ पास आप देख पा रहे हो अपना नाम और हस्ताक्षर, यहाँ पास हस्ताक्षर कर दीजिएगा और नीचे में अपना नाम लिख दीजिएगा। वैसे ही यहाँ पास घोषणा, यहाँ पास दिनांक कर दीजिएगा। अपना स्थान जहाँ भी आप के हो वहाँ का स्थान डाल दीजिएगा। यहाँ पास फिर से आप अपना हस्ताक्षर करके यहाँ पास नीचे अपना नाम लिख दीजिएगा। इस तरीके से आप इस पूरे फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पास नीचे में एक घोषणा पत्र और है, इसमें मैं मतलब आप अपना नाम लिखना, आत्मज मतलब अगर पति होंगे तो पति का नाम, अगर पिता होंगे तो पिता का नाम आप यहाँ पास डाल सकते हैं। दिनांक और स्थान करके आवेदक का हस्ताक्षर, नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पास डाल सकते हैं। इसके बाद इसको भर के आप कहाँ उसमें डाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि और बहुत सारे ज़िलों में इसी तरीके से पोस्ट निकला है, उसमें कौन कौन सा पोस्ट निकला है उसका ओवरव्यू आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहें। देख लेते हैं हम लोग और कौन कौन से ज़िले में। जैसे बिलासपुर ज़िले में ये देखो आप, धीरे से मैं यहाँ पर स्क्रॉल करता हूँ, ये बहुत सारे पोस्ट निकले हैं, देख रहे हो। यहाँ पास भी शीघ्र लेखक, सहायक ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट, ये सब पोस्ट निकले हैं। इसके भी PDF हमारे टेलीग्राम से लिंक से जुड़कर आप देख पाएंगे, है ना। टेलीग्राम लिंक से जुड़कर आप देख पाएंगे कि क्या क्या है, कैसा कैसा है। वैसे ही जगदलपुर बस्तर के लिए पूरी जानकारी है, यहाँ पास आप धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। टोटल इसमें भी बहुत सारे पोस्ट निकले हैं। टोटल देखो यहाँ पर 77 पोस्ट यहाँ के भी निकले हैं,
कहाँ के हैं, जिला बस्तर के जगदलपुर के भी पोस्ट हैं। इसमें 23 तारीख तक डालना है, यहाँ पास आप देख पा रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारे पोस्ट निकले हैं, मैं यहाँ ओवरव्यू दे दिए रहता हूँ। अगर इसका अलग अलग वीडियो आप चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जैसे बालोद ज़िला में भी निकला है, यहाँ पास है ना, ये बालोद ज़िला का है ना, बालोद ज़िला का पोस्ट निकला है। यहाँ पास गरियाबंद का भी एक पोस्ट निकला है। जांजगीर चांपा में भी पोस्ट निकला है ना, ये जांजगीर चांपा का पोस्ट देख पा रहे होंगे आप। धीरे धीरे मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। ओवरऑल व्यू कितने पोस्ट निकले हैं आप यहाँ देख पा रहे हैं। नहीं तो टेलीग्राम लिंक से हमारे जुड़ जाइएगा, सभी के आपको PDF वहाँ पास मिल जाएंगे। लगभग सभी के प्रोफाइल यानी आवेदन करने के तरीके हैं जो कांकेर में बताया हूँ उसी तरीके से है। अगर कुछ और परेशानी आते हैं तो हमको कमेंट कर सकते हो आप, या तो कुछ और जानकारी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक से ज़रूर जुड़ें। इसी तरीके से नारायणपुर में निकला है, यहाँ तो नारायणपुर में अभी पटवारी के लिए भी पोस्ट निकला है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पास कार्यालय कलेक्टर ज़िला नारायणपुर का आप देख पा रहे हैं कितना पोस्ट निकला है। टोटल इसमें भी 32 पोस्ट निकला है। उसी तरीके से अलग अलग पोस्ट के लिए जो मैं बताया हूँ वही सेम पोस्ट है सबके लिए, सभी ज़िले में सेम आहर्ता है, सब लोग भर सकते हैं। इसकी और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम से, वैसे महासमुंद ज़िले से यहाँ पास आप देख रहे हैं, महासमुंद ज़िले के आप यहाँ पास मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आप इसका जानकारी धीरे धीरे या पॉज करके देख पाएंगे। इसमें टोटल पोस्ट भी लगभग बहुत पोस्ट निकला है। यहाँ पास भृत्य के लिए 35 पोस्ट, वैसे ही बीजापुर में भी निकला है, ये देख रहे हो आप बीजापुर के लिए, बीजापुर का भी आप देख पाएंगे। यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 भृत्य सभी के लिए यहाँ पास पोस्ट निकला है। बलौदा बाज़ार के लिए भी यहाँ पास और पोस्ट निकला है, देख रहे हो यहाँ पास बलौदा बाज़ार के लिए भी टोटल पोस्ट निकला है, 106 पोस्ट निकला है बलौदा बाज़ार में। इसी तरीके से और धीरे धीरे सभी ज़िलों में पोस्ट निकलते जा रहे हैं। उसकी पूरी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और इसका अगर अलग अलग आप वीडियो चाहते हैं तो मैं अलग अलग वीडियो बना दूंगा, या PDF के लिए हमारे लिंक से ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद। हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, या हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर या डायरेक्ट क्लिक कर यहाँ लिंक्स में आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं।